पिछले एपिसोड में शाओजी ने तूली से बोला था कि तुम तू हाउ को जानती हो। तूली कहती है तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो। और यहीं थोड़ी दूर हम जिंग को देखते हैं जो इनकी बातें सुन रहा होता है। पर तभी सोल्जर शाओजी को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद घर पर लेटी तूली अपने पिता की बात याद करती है जिसमें तूली के अडॉप्टेड फादर उसे तू हाउ के पास लेके आते हैं। तूली के फादर उसे कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि इन लोगों ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हीं के साथ रहो। तूली अपने फादर को अपना टॉय दिखाती है जिसे देखकर तू हाउ उसे तूली से देने को कहते हैं और बदले में अपने वाइन की बोतल तूली को दे देते हैं जो उसे बहुत पसंद है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस ज़रूर आऊँगा। जिसके बाद तूली बहुत रोती है अपने फादर को जाता देख। दूसरी ओर जिंग बहुत परेशान होता है तूली और शाओजी को लेके और कहता है कि शाओजी आखिर तू हाउ को कैसे जानता है और इंक्लूसिव क्यूब के पीछे क्यों है। सुबह शाओजी की आँख खुलती है कि बाहर लिंगलोंग होता है। शाओजी लिंगलोंग से कहता है कि तुम कौन हो। लिंगलोंग कहता है कि तुम मेरे जैसे प्रेस्टीजियस मोटर को जानने के लायक नहीं हो। पर शाओजी कहता है कि बच्चे तुम तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लिंगलोंग कहता है इसने मेरा अपमान किया है जिसके लिए इसे आज खाना नहीं मिलेगा। जिसके बाद शाओजी को खाने के लिए तरस आने लगता है और उसके साथ खेलता है। लिंगलोंग कहता है हमें एंटरटेन करो तब मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो शाओजी अपने मोटरलैंड की कहानी सुनाता है कि इतने में लिंगशी भी यहाँ आ जाती है जिसे देखकर शाओजी उसे देखता रह जाता है। जिसके बाद ये शाओजी को लेके जाते हैं इनकी बोट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बोट के पास आते ही अपने लोगों को इशारा करता है जिसका मतलब है कि पैकेज को छिपा दो। जिसके बाद ये लोग शाओजी की बोट की जांच करने लगते हैं पर तभी इन्हें वो बॉक्स भी मिल जाता है। शाओजी कहता है ये कैसा छिपाया था, इन्हें तो बॉक्स मिल गया। यिंग बॉक्स का लॉक खोलते हैं पर तभी इनकी बोट पूरी तरह हिलने लगती है और हम बोट के बाहर एक बड़ा मॉन्स्टर देखते हैं। विंडो के अंदर मॉन्स्टर के टेंटिकल एंटर करते हैं। सभी चुप हो जाते हैं। तभी एक बंदा दूसरी ओर जाता है बचने के लिए पर तभी उस पर पीछे से एक और टेंटिकल आ जाता है जो उसे अपने साथ ले जाता है पर वो पानी में गिर के राख बन जाता है। तभी एक कहता है कि हम मोर्टल्स यानी इंसानों को मॉन्स्टर के आगे कर देते हैं जिससे हमें निकलने का मौका मिल जाएगा और एक इंसान को उठाकर मॉन्स्टर के आगे करने लगता है। तभी उसकी एनर्जी को मॉन्स्टर सेंस कर लेता है और अटैक कर उसे भी ले जाता है। तभी ये सभी यहाँ से एक एक करके निकलने लगते हैं कि इमोर्टल्स पर मॉन्स्टर की वजह से पानी गिर जाता है और वो तड़पने लगता है पर मॉन्स्टर उसकी एनर्जी सेंस करके उस पर अटैक कर देता है और इतने में एक बंदा डर कर यहाँ से भागने लगता है जिसे शाओजी धक्का दे देता है बचाने के लिए पर शाओजी को मॉन्स्टर पकड़ लेता है और शाओजी की फिंगर्स भी इंजर्ड हो जाती हैं और दूसरे जिंग भी ये सब होता हुआ देख रहा होता है कि तभी तूली शाओजी को बचाने आ जाती है और मॉन्स्टर के अटैक को डोज करते हुए उसे मार देती है। आगे मॉन्स्टर तूली पर पीछे से अटैक करता है पर तभी जिंग के शॉट्स आते हैं जो मॉन्स्टर के टुकड़े करते हुए उसे मार देते हैं और तूली जिंग को आता देखती है और जिंग तूली के पास आके उसे अपने साथ मॉन्स्टर से बचाकर दूर ले जाने लगता है पर यह मॉन्स्टर के बीच फंस जाते हैं और मॉन्स्टर इन्हें अपने मुंह में ले लेता है। पर तभी एक तेज रोशनी आती है और ये मॉन्स्टर को मारते हुए बाहर निकलते हैं पर जिंग तूली को नहीं पकड़ पाता। तूली मॉन्स्टर के ऊपर भागते हुए जिंग के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर ये दोनों साथ मॉन्स्टर को रोक देते हैं और मॉन्स्टर के आते ही जिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर पर एक फाइनल अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। जिसके बाद ये मॉन्स्टर इन्हें छोड़कर वापस शिप की ओर चला जाता है। तूली कहती है वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाएगी। तभी मॉन्स्टर यिंग पर अटैक करने वाला होता है कि जिंग उसे बचाकर नीचे ले आता है। जिसके बाद यिंग और बाकी सब जिंग से इन्हें बचाने के लिए शुक्रिया करते हैं पर जिंग का सारा ध्यान तूली पर होता है जो शाओजी को ढूंढ रही होती है पर पता चलता है कि वो मॉन्स्टर के पॉइजन से इन्फेक्ट हो गया है और टाइम पर इलाज ना मिलने पर मारा जाएगा। पर ये कहते हैं कि हमारी लैंड पर मोर्टल्स को नहीं ले जाया जा सकता पर तूली उसकी जान बचाने के बदले अपना जेट देती है और खुद शाओ को बोट पर ले जाने लगती है जिससे जिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद आगे आके शाओ को उठाता है और तूली को अपने साथ बोट पर ले आता है। शाओ की आँख खुलती है जो सभी लोगों के बीच होता है। यिंग कहता है तुम्हारा सारा पॉइजन निकाल लिया गया है और अब हम तुम्हारे बॉक्स को खोलेंगे और अगर हमें उसमें कुछ ऐसा मिला जो साबित करता है कि तुम इस आइलैंड पर गलती से नहीं बल्कि किसी रीज़न से आए थे तो हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। पर जब ये बॉक्स को खोलते हैं तो इन्हें देखते हैं कि उसमें लिखी हुई सारी चीज़ें मिटी हुई हैं।
फिर ये बात देखकर श्याओ कहानी बनाने लगता है कि वो एक ट्रैवलर है और बस एक हर्ब को ढूंढने के पीछे है। जिंग के फ्लैशबैक में देखते हैं कि बॉक्स को जिंग कैच कर लेता है और उसमें देखने पर जिंग समझ जाता है कि श्याओ इंक्लूसिव क्यूब के पीछे है और खुद बॉक्स के मैसेज को खराब कर देता है। अब एल्डर कहती है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है जिसकी वजह से हम तुम्हारे कर्जदार हैं। जिसके बाद ये जिंग को अपने घर रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर रैन कहते हैं कि इनके घर में एक जवान बेटी है, मतलब लिंगशी, और ये जिंग को चैन फैमिली में रुकने का कहते हैं। पर जिंग बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ अकेला टाइम चाहिए जिसके लिए मैं एक ऊंची इमारत पर जाना चाहता हूँ। लिंगलोंग कहता है फिर तो तुम्हें हैंगशुई हाउस में जाना चाहिए जो कि तूली का घर है। तभी एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब जिंग के कहने पर ये जिंग को तूली के घर जाने की इजाजत दे देते हैं क्योंकि तूली को सारी प्रॉब्लम थी एल्डर हैंग की, पर हैंग तो असल में जिंग ही है। आगे ये दोनों साथ हैंगयू हाउस जाने लगते हैं। तूली कहती है कि कहीं इसने जानबूझकर तो हैंगयू हाउस को नहीं चुना और क्या मुझे इसके साथ घर में अकेला रहना पड़ेगा, और सोचने लगती है कि जिंग उसके घर पर कब्जा करके तूली पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम आगे फैंग को देखते हैं जो अपने आगे एक क्रिएचर को देखती है और कहती है कि ये तो स्टार एरे है और एरे का मीनिंग है यहाँ फॉर्मेशन। पर तभी वो मोस्टर पीछे देखता है, पर फैंग के दोबारा देखने पर वो गायब हो जाता है। अब उसी सेम मोस्टर को जिंग देख लेता है और तूली को एक शील्ड में प्रोटेक्ट करके मोस्टर को मारने चला जाता है। जिंग उस पर अटैक करता है पर मोस्टर बच जाता है। आगे ये उसका ब्लैक ओरा को ख़त्म कर देता है और मोस्टर का रियल फेस सामने आता है। जिंग उस पर अटैक करता है पर मोस्टर की फॉर्मेशन से अटैक उल्टा जिंग की ओर ही आ जाता है। जिंग दोबारा से अपनी अटैक प्रिपेयर करता है पर मोस्टर उसके अटैक को ले जाके तूली की ओर ही कर देता है, पर जिंग आके तूली को बचा लेता है। फिर जिंग सोचता है कि वो मोस्टर स्टार एरे के बारे में कैसे जानता है और क्या उसका मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ लेना देना है। आगे मोस्टर के जाने के बाद दोनों घर तक आ जाते हैं जिनके घर के बाहर हम उसी मोस्टर को देखते हैं और यहीं पर सीजन 1 का फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। It's not a game, sir.